बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है और बर्निंग को डिफाई कौन कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। कर्ड में तुम्हें पता है लैक्टिक एसिड होती है ना, लैक्टिक एसिड है। वॉश करनी है हमारी कार, तब भी हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं क्योंकि वो पूरे डेड बग्स रिमूव कर देगी कार का कलर या पेंट बिना डैमेज किए। ठीक है, ये तो हो गए। एक और है बेकिंग वाला, भाई केक बेकिंग सोडा है, केक वाला। अब वॉशिंग सोडा का क्या है, इसको एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूज़ करते हैं, बबल्स क्रिएट होंगे उसमें, जैसे हम कोला या कुछ खोलते हैं वैसे। हम लोग आ गए हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, एंड इस चैप्टर में तुम लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं, बट तुम जब ये चैप्टर समझने बैठते हो ना, तुम्हें लगता है तुम प्रो हो इस चैप्टर में। मैं वापस बोलूँगी, ये वीडियो मेरे साथ अटेम्प्ट करने से पहले एक बार समझ के आओ चैप्टर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर एक बार वन शॉट वीडियो देख के आओ, फिर ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करो, एकदम प्रो लोग, एकदम प्रो लेवल पे आ जाओगे। अब आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी। प्लास्टर चढ़ता है ना जब फ्रैक्चर हो जाता है, ये दीवारों पे भी, तो ये पीओपी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन है कि शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए, एंड इसका हमें रीज़न बताना है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container because moisture can affect the plaster of Paris by showing down the setting of plaster because of hydration। ये open रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे वो जम जाता है ना प्लास्टर, उसका रेट स्लो डाउन हो जाएगा और तभी वो प्लास्टर यूजलेस हो जाएगा जब वो जमेगा ही नहीं, मतलब जब वो फिक्स ही नहीं होगा तो वो हमारे फिर काम का नहीं होगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये टाइप होता है। एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे पास 2, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स लिख के तुम मेरे को कमेंट में बताओ, भले गूगल से लिख लो बट तुम्हें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये दोनों हमारे पास गिवन है, 2 मेरे को लिख के आप गूगल से या कहीं से भी अगर आपको पता है सो वेल एंड गुड, मेरे को जल्दी से कमेंट में बता दो। अब हमें 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताने वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। बेकिंग सोडा का तो बहुत ईजी है यार, देखा होगा ना मम्मी को दीदी को बनाते हुए केक वगैरह या क्या कुछ भी। सो ये यूज़ किया जाता है केक वगैरह में। अब यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं है, तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो। सो बेकिंग सोडा में मेंशनड है इट कैन बी यूज टू टेस्ट गार्डन सॉइल फॉर एसिडिटी। हम जब प्लांट सो करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक में सो नहीं कर सकते उसको, तो हमें देखना होता है कि वो थोड़े नॉर्मल से हैं, तभी उसको टेस्ट करते हैं हम बेकिंग सोडा से। एंड अगर हमें वॉश करनी है हमारी कार, तब भी हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं क्योंकि वो पूरे डेड बग्स रिमूव कर देगी कार का कलर या पेंट बिना डैमेज किए। ठीक है, ये तो हो गए। एक और है बेकिंग वाला, भाई केक बेकिंग सोडा है, केक वाला। अब वॉशिंग सोडा का क्या है, इसको एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूज़ करते हैं, एक सोल्यूशन जो एनर्जी कंडक्ट कर देता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है इसको हम डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं एज अ वाटर सॉफ्टनर फॉर लॉन्ड्री। तो जब हमारे क्लोथ्स वॉश होते हैं तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड कर्ड बी स्टोर्ड इन अ should not be stored in a brass and copper vessel। हम ये पहले भी कर चुके हैं जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें तब भी करवाया था। ये आंसर दिख रहा है मेरे को, पता है तुम लोग बहुत चंटो देख के आंसर लिख दोगे, और मैं जल्दी से स्किप करती हूँ। इसका आंसर मेरे को तुम लोग लिख के बताओ। ठीक है, अब विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। अब एसिड में कौन सा आयन होता है, इसका आंसर उसके डेफिनेशन में ही है। एसिड में कौन सा आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, मतलब H+ आयन होता है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। डेफिनेशन में ही इसका आंसर है तुम्हारे पास H+ आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस उसमें निकलती है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, अब मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। ठीक है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। वो जो गैस इवॉल्व हुई, एक बर्निंग कैंडल को उसने बुझा दिया, बर्निंग कैंडल को बुझा दिया। यही इसी लाइन में तुम्हारी पूरी हिंट छुपी हुई है।
बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है और बर्निंग को डिफाई कौन कर सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। अब राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड मतलब क्या, CaCl2, ठीक है। अब हमारे पास है कि एज द मेटल कंपाउंड रिलीजेस कैल्शियम क्लोराइड गैस, तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, मतलब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। तभी जो मेटल ए है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि वो किस में डिजोल्व हुई थी, वो डिजोल्व हुई थी हमारी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक में। अब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हुआ, यहाँ का Ca यहाँ का Cl, अगेन यहाँ पे हमें दिखता हुआ मिला CaCl। इसी के साथ क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ताकि ये जो बर्निंग कैंडल थी वो बंद हो जाए। नेक्स्ट है व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों एक एक्वस सोल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब चार्ज्ड पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन एसिड। चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एक एसिड में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, वो है हमारे H+ आयंस, एंड दीज चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस are the reason behind the conductance of electricity in acid. Simple answer. Next question है why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? अब यहाँ पे HCl गैस हाइड्रोजन आयंस नहीं देती। यहाँ पे पूरे लिटमस पेपर से pH स्केल पे हम क्या देखते हैं कि वो चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक होने के लिए उन्हें H+ आयंस चाहिए, बेसिक होने के लिए OH चाहिए। तो जब वो ड्राई है, वो जब हाइड्रोजन आयंस इन्हें निकाल दी, तो वो कैसे लिटमस पेपर पे कलर चेंज करेगी या कुछ भी हमें बिहेवियर बताएगी एसिड का या गैस का, तभी लिटमस पेपर सेम रहता है HCl गैस से रिएक्ट होके। ठीक है, आया इतना समझ में। नेक्स्ट है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ICSE किड्स, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये ICSE मतलब जो तुम्हारा एग्जाम है उसमें भी आ चुका है, मैंने खुद ICSE दिया है, मेरे को पता है ये चीज़ आती है एग्जाम में। अब आंसर क्या है, while diluting an acid it is recommended that acid should be added to water। मतलब एक ग्लास में एसिड है, एक ग्लास में वाटर है, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब वाटर वाले कप में या वाटर वाले ग्लास में हमें एसिड ऐड करनी चाहिए, एसिड वाली चीज़ में हमें वाटर नहीं ऐड करना चाहिए। ठीक है, अब क्यों इसका रीज़न, बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर वाटर ऐड किया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पर, ये रिलीज़ करेगा बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्सप्लोसिव हो सकती है और जो हमारे हैंड्स एंड फेस पर बर्न कॉज कर सकती है। तभी सेफ है कि हम एसिड को वाटर में ऐड करें बिकॉज ऑफ आर सेफ्टी रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूट। सो व्हेन acid is added to water there will be a fixed amount of hydronium ions present in the fixed volume of solution। मतलब अगर तुम एक fixed amount of water लोगे, एक fixed amount of solution लोगे, उसमें एक continuous मतलब एक रेशियो उसका फिक्स्ड होगा ना हाइड्रोनियम आयन का। अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते तो हाइड्रोनियम आयन भी इंक्रीज हो जाते, लॉजिकल बात है। तभी यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी डिक्रीज हो रही है, अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट हो रहा है मतलब या तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे। तो हम लोगों ने उसको क्या किया और डाइल्यूट किया, तो इस केस में क्या हुए, ये कम हो गए। ठीक है, अब यू हैव टू सोल्यूशंस A and B। द pH ऑफ सोल्यूशन A इज 6 and the pH of solution B is 8। Trick question है again। A का 6 है, B का 8 है। Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic? Which of these is basic? अब हाइड्रोजन आयन किस में होंगे, हाइड्रोजन आयन किस में होंगे तुम बताओ कमेंट्स में। आंसर देख लो पहले कि in order to find the hydrogen ion concentration we can use the rule that states that the pH of any solution is inversely proportional to the hydrogen ion concentration। तभी
जिसका लोअर पीएच लेवल होता है उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं, मतलब एक एसिड में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं, तभी इसका पीएच एसिड से थोड़ा क्लोज टू है. सो ए विल हैव अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. तभी हमें क्या पता चला, बी इज़ बेसिक एंड ए इज़ समवॉट एसिडिक. अब ये कम्प्लीटली एसिडिक नहीं है क्योंकि ये 7 से क्लोज है, दे कैन बी न्यूट्रल. तो ये भी एक वीक बेस है, वो भी एक वीक एसिड है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन. आंसर है तुम्हारा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड्स द नेचर ऑफ द सोल्यूशन. हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेम चीज़ देखी कि क्या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो एसिडिक है, कम होगा तो वो बेसिक है. अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है तो वो सोल्यूशन एसिडिक है, अगर डिक्रीज है तो वो सोल्यूशन बेसिक है. तो यहाँ पे नेचर पूछा था, हमने वो बता दिया कि अगर ज़्यादा है तो एसिडिक है, कम है तो वो बेसिक है. ठीक है. अब डू बेसिक सोल्यूशंस हैव अ H प्लस एक्वस आयन, इफ येस देन वाई आर दिस बेसिक. अब कुछ में होता है बट इसका नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा कम है. इनमें हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जिसको कन्वर्ट कर देते हैं बेसिक में. सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में तो टाइम ही मत वेस्ट करो ज़्यादा. अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विथ क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेग्ड लाइम और चॉक. क्या कंडीशन होगी जिस सिनेरियो में एक फार्मर को ये सब एक अपनी सॉइल में डालना होगा. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मतलब उसका पीएच बिलो 7 है, अब कुछ चीज़ एसिडिक है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम ये चीज़ें ऐड करेंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए ना, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, सॉल्ट एंड वाटर बन जाए. जैसे इनो होता है, तुम्हें ब्लोटिंग हुई, तुम्हें एसिडिटी हुई, तुम इनो पीते हो. इनो में क्या है, एक बेस होता है जो तुम्हारी एसिडिटी जो लेवल इंक्रीज हुआ था, बेस इंट्रोड्यूस करके वो क्या आ जाते हैं, इक्वल लेवल पर आ जाते हैं. सेम चीज़ कि पीएच लेवल बिलो 7 हो गया, मतलब वो बेस एसिडिक हो गई नेचर में, तो उसमें हमने बेस ऐड कर दिए जिससे वो न्यूट्रलाइज हो गई, मतलब एसिडिक हट गया और बेसिक भी हट गया. सेम इनो वाला एग्जाम्पल है. अगर इनो करके आए ये क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होना, सॉइल का भी आंसर सेम है, इनो का भी आंसर सेम है. ठीक है. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब A and B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू A वाइल एसिटिक एसिड जो हमारे विनेगर में होती है वो ऐड होती है B में. अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ एसिड्स आर द सेम. कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, अमाउंट भी सेम है. ऐसा नहीं है एक बहुत डाइल्यूट है, एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं, दोनों का सेम है. कौन सा टेस्ट ट्यूब हमें फिजिंग शो करेगा, मतलब चुटपुट चुटपुट ऐसा एक बबल्स क्रिएट होंगे उसमें, जैसे हम कोला या कुछ खोलते हैं वैसे. सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड वेर एज एसिटिक एसिड इज अ वीकर एसिड. इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वीकर कौन सी. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिजिंग अकर होगी हाइड्रोजन गैस की HCl में, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तभी बहुत ज़्यादा फिजिंग भी हाइड्रोजन गैस वाले ए वाले टेस्ट ट्यूब में अकर होगी. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन आ गए कि फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH value of 6. How do you think the pH will change as it turns to curd? Explain your answer. आंसर मत देखो, सुनो पहले 1 मिनट. मिल्क की pH है, कर्ड में क्या होती है, कर्ड में तुम्हें पता है लैक्टिक एसिड होती है ना, लैक्टिक एसिड है, एसिड है, pH डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे भी pH रिड्यूस होना चाहिए, तो फ्रेश मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड, तभी लैक्टिक एसिड reduces the pH of the milk. सिंपल, लॉजिकल. वर्ड चेंज करके लिखना, वर्ड्स चेंज करके लिख लो, रट्टा मत मारो, चीज़ें समझो. तो ये वीडियो यहाँ पे एंड हुआ. चैप्टर रिकमेंडेशन हो कमेंट करो, डाउट हो कमेंट करो, क्वेरी हो कमेंट करो, हर केस में कमेंट करो, समझ आ गया तो भी कमेंट करो. वीडियोस आती रहेंगी, मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग.